शैतान जो है धोखा देता है। क्या धोखा है कि भाई 33 करोड़ देवी देवता हैं, कुछ कहते हैं 36 करोड़। अब वो कहते हैं कि भाई एक देवता को राजी करने के लिए एक दिन चाहिए। जब एक देवता को राजी करने के लिए एक दिन चाहिए तो 33 करोड़ देवताओं को राजी करने के लिए 33 करोड़ दिन चाहिए। समझना बात को, पॉइंट की बात है। वो कहते हैं जब तक 33 करोड़ देवी देवताओं को राजी ना करोगे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। अब इस बात में धोखा क्या है समझो हम। 33 करोड़ देवी देवताओं को राजी करने के लिए 33 करोड़ दिन चाहिए। 33 करोड़ दिन का कितना साल बनेगा कभी पता नहीं हो सके कितने जन्म लेना पड़े जब भी नहीं आया। नहीं, इसी जन्म की बात चल रही है। 33 करोड़ दिन का साल बनेगा, लगभग 9 लाख के करीब में बन जाएगा शायद। तो इतनी जिंदगी है इंसान की। जबकि सत्य बात वेद ये कहते हैं कि एक मालिक है, एक मालिक को राजी करो। और हमने हमारी रचना में उसने एक को ही पुकारना रखा है। हमारी रचना में रखा है अगर हमें 10 मालिक हों हमारे, जैसे मैंने राजमिस्त्री काम किया है, अगर 10 मालिक होते हैं ना, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, भैया मैं ना कर पाऊंगा यहाँ काम, किसकी सुनूंगा मैं। एक मालिक होगा तो वो एक मालिक हुक्म देगा तो उसका कहना आराम से मान लूंगा मैं। तो ये एक मालिक ने हमारी रचना ही ऐसी बनाई है कि हम एक मालिक के हुक्म पर चल सकते हैं और उसको राजी कर सकते हैं। तो ये धोखा है। मैं लोगों से कह रहा हूँ चीख चीख के भाई ये धोखा है। एक मालिक है, उसे ईश्वर कहा गया है। ईश्वर का मतलब क्या है? ई और स्वर, इसमें 2 अक्षर हैं। ई का मतलब इस कायनात के मालिक को, स्वर का मतलब स्वर से पहचानो। ई स्वर, इस कायनात के मालिक को इस कायनात के स्वर से पहचानो। तुम उसे आंखों से देख नहीं सकते। जैसे हम हवा चलती है, हवा को शरीर पर लगती है, महसूस करते हैं, मगर देख नहीं सकते आंखों से हवा को, देख नहीं सकते, है कि नहीं? हवा को आंख से देख नहीं सकते, महसूस करते हैं, शरीर पर लगती है हमारे। इसी प्रकार से ईश्वर को भी, जो सच्चा मालिक है, उसको हम इस दुनिया में देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं कि उसने हमें पैदा किया है, वो हमें खिला रहा है, वो हमें पिला रहा है। हम तो मरना नहीं चाहते लेकिन वो मौत दे के उठाएगा हमारे ना चाहने के बावजूद। तो इसी प्रकार से मैं समझाता हूँ लोगों को। और फिर वेद क्या कह रही हैं कि जो लोग संभूति की पूजा करते हैं, संभूति संस्कृत शब्द है जिसका मतलब बनता है जो लोग संभूति की पूजा करते हैं वो लोग अंधकार में जा रहे हैं। अंधकार मतलब अंधेरा, अंधविश्वास में, नुकसान में, नरक में। जो लोग ईश्वर की बनाई हुई चीज़ों की पूजा करते हैं, जैसे ज़मीन है, आसमान है, सूरज है, चांद है, हवा है, पानी है, इसे लोग कहते हैं वायु देवता, अग्नि देवता, सूर्य देवता, इस तरह से लोग पूजा करते हैं सूरज की। तो सूरज की पूजा मत करो, जिसने सूरज को पैदा किया उसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो। जमीन की पूजा मत करो, जिसने जमीन को पैदा किया उसकी पूजा करो। चांद की पूजा मत करो, जिसने चांद को पैदा किया उसकी पूजा करो। इंसान की पूजा मत करो, जिसने इंसान को पैदा किया उसकी पूजा करो। जिसने सारे ब्रह्मांड, सारी जहान को पैदा किया है उसकी पूजा करो। आगे वेद कहते हैं जो लोग असंभूति की पूजा करते हैं वो लोग और भी बड़े घोर अंधकार में जा रहे हैं। असंभूति का मतलब क्या है? असंभूति में सारी चीज़ आ गई, इंसान के हाथ की बनाई हुई चीज़ भी आ गई और कुदरत की बनाई हुई चीज़ भी आ गई। जैसे इंसान के हाथ की बनाई हुई चीज़ें, टेबल, कुर्सी, मेज, बुत, मूर्ति वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, ये वेद कहते हैं जो लोग असंभूति की पूजा करते हैं, संसार की हर चीज़ की पूजा करते हैं, वो लोग और भी बड़े घोर अंधकार में जा रहे हैं। इसलिए वेद कहते हैं एक कम ब्राह्म द्वितीय नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, जरा सा भी नहीं है। न तस्य प्रतिमास्ति, उसका कोई रूप आकार ना बनाओ, वो निराकार है, उसकी निराकार की भक्ति करो। और उसने तुम्हें जीवन दिया है, ब्रह्मा वही तुम्हें पैदा करता है, विष्णु फिर वही तुम्हें पालता है, शिव फिर वही तुम्हें नष्ट कर देता है। ये सब एक शक्ति के नाम हैं, तुमने अलग अलग बना रखे हैं। तो सही ज्ञान को समझें शांति पूर्वक, वरना मौत के बाद इंसान बहुत रोएगा कि जिस मालिक ने सब कुछ दिया मुझे, जिस मालिक ने मुझे सब कुछ दिया, उसके ज्ञान को ही मैंने ना समझा, आज मैं बर्बाद हो गया। जिसने ईश्वर की कदर करी वो मौत के बाद स्वर्ग में कामयाब है, जिसने नाकदरी करी वो नरक में नाकाम है। ईश्वर पूछेगा मेरे पैदा किए हुए इंसान, मेरे बंदे, मैंने तेरे लिए तुझे ज़िंदगी का समय दिया, तुझे खिलाया, मैंने पिलाया,
सारे एहसान गिनाएगा वो, और फिर पूछेगा मैंने तेरे लिए सब कुछ किया, तूने मेरे लिए क्या किया? हम क्या जवाब देंगे? अगर कुछ नहीं किया तो मेरे नाकदरों का ठिकाना नरक की आगे, फिर जाओ नरक की आगे में। बहुत पहुंच चुके हैं वहाँ पहले से लोग, तुम भी जाओ वहाँ पर। तो हमारे पास सिवाय रोने के, सिवाय पछतावे के क्या बचेगा हमारे पास? उस टाइम कुछ नहीं बचेगा। कुछ नहीं बचेगा। दुनिया के लोग कहते हैं अब चिड़िया चुग गई खेत, अब रोने से क्या फ़ायदा? जब जीवन का समय, जो जीवन दिया ईश्वर ने अपनी भक्ति करने के लिए, उसको गुजार बैठे, बर्बाद कर चुके, मौत का समय आ गया और फिर पछताया, तो फिर पछताने से बनेगा क्या? फिर कुछ नहीं रहना। फिर कुछ ना बचेगा। इसलिए हमारे पास अब भी वक्त है, पता नहीं कितना समय बाकी है जीवन में। कितने लोग इस दुनिया में मर रहे हैं, उसी की बादशाहत यहाँ छाई हुई है। जिसको चाहता है पैदा करता है, जिसको चाहता है मौत देता है, जिसको चाहता है दुखों में घिर देता है। कितने हॉस्पिटल भरे पड़े, जाकर देखो हाहाकार मचा हुआ है। बहुत बुरा। क्या ज़िंदगी है ये? इस ज़िंदगी के पीछे भाग रहे हैं हम। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। बच्चे से मोहब्बत करते हैं हम, उम्मीद करते हैं कि ये मेरा कहना मानेगा, आगे चल के मेरा सम्मान करेगा। जैसे बच्चा बड़ा होता है, औलाद वो बेअदबी करना शुरू कर देती है, माँ बाप से जो है बदतमीजी करना शुरू कर, दिल टूट जाता है। ईश्वर कहता है सारा जहान तेरा दिल तोड़ने वाला है, सारा जहान बेवफा है, मैं वफादार हूँ, मुझसे दिल लगा, इसलिए मैं पालता हूँ। अगर इंसान के हाथ में रोजी हो तो इंसान भूखा मार दे सबको। मेरे हाथ में रोजी है, मैं पक्षपात नहीं करता, मैं गरीब को भी देता हूँ, अमीर को भी देता हूँ, सबको खिलाता हूँ। जब मैं ज़मीन में से पैदा ही ना करूँगा तो बाजार में बिकने को कहाँ से आएगा? बिल्कुल सही बात। जब मैं ज़मीन में से पैदा ही ना करूँगा रोजी, तो बाजार में बिकने को कहाँ से आएगा? ये तो मैं तुमसे कर्म करवा के तुम्हें रोजी खिलाता हूँ, ताकि तुम्हारे कर्मों से तुम्हें देखूँ तुम अच्छाई पे चलोगे या बुराई पे चलोगे। मैंने पैदा करने के बाद तुम्हारी उम्र और रिजक लिख दी, अब रोजी तुम्हें मैं दूंगा। ईश्वर कहता है मेरी जिम्मेदारी है, अब तू कर्म कर, कर्म से रोजी दूंगा। शरीर के अंगों से निकलने वाले कर्मों पर ईश्वर ने फैसला रखा है, जैसे कर्म करेगा वैसे ही फल देगा वो। तो कर्म वो इसलिए कराता है कि हम अच्छे कर्म करते हैं या बुरे कर्म करते हैं। अब तेरी मर्जी है कि तू रोजी ईमानदारी से ले ले या बेईमानी से ले ले, मिलना वही है जो मुकद्दर में लिखा है। हाँ, एक दाना फालतू नहीं मिलेगा। जितनी चाहे तू बदमाशी कर, चाहे तू मक्कारी कर, चाहे तो दूसरों का हक मार, चाहे तो दूसरों का मर्डर कर, कुछ भी कर, जो नसीब में लिखा है वही मिलेगा। तो अपने कर्म खराब कर लेगा और मरने के बाद मेरी नरक में जाएगा, फिर तो तबाह हो जाएगा। इसलिए हकीकत कुछ और है और हमारा ध्यान कहीं और है। तो हम अपने ध्यान को लगाएं मालिक की तरफ, जो हमें दिन पे दिन हमारी ज़िंदगी को अपनी तरफ, मौत की तरफ ला रहा है, अपनी तरफ को हमें खींच रहा है। तो इस दुनिया में ज़िंदगी का सफ़र है ये। जब पैदा हुए सफ़र शुरू हो गया, मौत पे सफ़र ख़त्म है। इस सफ़र में जिसने मालिक की तरफ ध्यान लगा लिया वो कामयाब है, जो ईमान लेके मरा वो कामयाब, जो ईमान से रह गया वो बर्बाद है। ईमान कहते हैं सच्चाई को, भलाई को, अच्छाई को, बुराई से बचने को, अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पवित्र करने को ईमान कहते हैं। बेईमान कहते हैं बुराई पर चलने को, अंदर से जो है भावना गलत करने को, अपनी अंदर से सोच को गंदा करने को, लोगों को तकलीफ पहुंचाने को, लोगों को जो है लोगों का हक मारने को, लोगों पर जुल्म करने को, इसको बेईमान कहते हैं। और आप भी कहते हैं आदमी तो बेईमान है भाई, इन्हें फला की बेईमानी कर ली। ईमान कहते, और जो अच्छा आदमी होगा उसे क्या कहते हैं? भाई ये आदमी ईमानदार है। ईमान कहते हैं सच्चाई को, भलाई को, अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से पाक करने को। अगर हमें गाली बकने की आदत पड़ रही है तो उन गालियों को छुड़ाओ। ये गंदी चीज़ है। गंदी चीज़ों के बोल बोलते हैं गालियों में। एक भाई से मेरी ऐसी मुलाकात हुई CNG पंप पे, और बात बात पे गाली। मन की भाई बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, ये अच्छी बात नहीं है गाली बकनी। ये गाली गंदी चीज़ों के बोल हैं, गंदी चीज़ों के बोल हैं गाली। जो गंदी जगह है इंसान की, उसके बोल हैं कि नहीं? तो वो कहने लगे मुझसे, मुल्ला जी मुझे आदत पड़ रही है बहुत बुरी, छूटती नहीं, क्या करूं? मन के डायरेक्ट तुम छोड़ नहीं सकते, तो फिर तुम्हारा रास्ता बता रहा हूं मैं। एक गंदी चीज़ों के बोल ना बोल करके तुम वैसे बोल दे करो। अब वो माँ की और बहन की और दुनिया भर की गाली जो है खामोखाई, तो मन की तुम जो है
बेटी की गाली। मैंने कहा तुम गंदी चीज़ अगर तुम पे एकदम नहीं छूट रही है तो मैं नहीं कह रहा एकदम छोड़ो, तुम ना छूट पाएंगे, इंसान को आदत पड़ जाती है। तो तुम जो है ऐसे बोल दे करो बेटी का ट्रैक्टर, बहन का टेम्पू, मजबूरी में, फिर धीरे धीरे तुम जो है समझ जाओगे तो फिर तुम्हारी छूट जाएंगी आराम से। हाँ, तुम्हारा चरित्र सही नहीं है। तो इसको जो है धीरे धीरे रिपेयरिंग करो अपनी। जब जो इंसान चाहेगा वही तो बदलेगा। जो इंसान चाहेगा कि मैं बदलूं अपने आप को, मैं गुनाहों से पवित्र करूं अपने आप को, जब भी तो करेगा इंसान। बिना सोचे बिना समझे कोई काम नहीं होता। तुम यहाँ आए हो तो इसलिए आए हो, मैं काम करेंगे भाई, बच्चों के लिए रोजी कमा के लाएंगे, तो सोच समझ के आए हो। ऐसी हम सोचें कि मालिक नाराज होगा, मालिक की तरफ लौटना है, मैं अपनी आत्मा को बुराई से पाक करूं, पवित्र करूं, फिर नियत करो कि मुझे गाली नहीं बकनी आज के बाद, कर ले भैया नियत। मुझे गाली नहीं बकनी, आपकी मतलब ये बच्चे में इतना काम कर। मुझे किसी के बारे में गलत नहीं सोचना। लोग मुझे तकलीफ दे दें मगर मैं किसी को तकलीफ ना दूं, तब मुझसे ईश्वर राजी होगा। अरे मुसलमान का मतलब ही तो ये है। मुसलमान वो है जो दूसरों के दुख अपने ऊपर लेकर दूसरों को सुख दे, ये है। और लोग कहते हैं कि सीधे आदमी को लोग दबा लेते हैं, कोई नहीं दबाता। तुम कुछ दिन अच्छाई पे चल के देखो, लोग तुम्हारे साथ होंगे, बुरे लोग तुम्हारे साथ होंगे। कब तक तुम्हारे ऊपर जुल्म करेंगे, कब तक करेंगे? आखिर वो समझ जाएंगे ये आदमी अच्छा है, तुम पे फिर तरस खाएंगे, वो तुम्हारे साथ होंगे वो। तो आज मेरे साथ कितने लोग हैं, वो जान चुके ये आदमी अच्छी बात करता है, अच्छा आदमी है, अब वो मन से मेरे साथ हैं, दिल से मेरे साथ हैं। शैतान ने भटका रखा है लोगों को। तो हम अपनी सोच को, अपनी नीयत को पवित्र करें और बैठ करके हम अपना जो है मुजाकरा करें, अभ्यास करें बैठ करके कि, और सोचें बैठ करके कि जब से होश संभाला है कितने लोग मर गए, मुझे भी मरना है, मुझे भी इस दुनिया से जाना है, पता नहीं कब उस मालिक का बुलावा आ जाए। उसकी बादशाहत यहाँ छाई हुई है। मैं तो मरना नहीं चाहता, लेकिन मेरे ना चाहने के बावजूद मुझे मौत देकर उठाएगा। मैं तो दुखों को पसंद नहीं करता, लेकिन मेरे ना चाहने के बावजूद वो दुख भेजता है मेरे ऊपर, मैं रोक नहीं सकता। मैं बिना मालिक के आज़ाद नहीं हूँ। मेरा एक मालिक है जिसने मुझे जीवन दिया है, जो मुझे खिला रहा है, जो मुझे पिला रहा है, इस कायनात को चला रहा है, वो मालिक है। ईमानदारी से बताओ, सारी दुनिया मिलकर अगर ईश्वर हवा बंद कर दे, हवा चला सकते हैं ये लोग? नहीं, किसी के बस की नहीं। उसकी हवा से हम सांस ले रहे हैं, कितना बड़ा एहसान है उसका। सारी दुनिया मिलकर अगर वो ईश्वर ज़मीन में से रोजी पैदा ना करे तो ये पैदा कर देंगे? नहीं कर सकते। कितना बड़ा एहसान है उसका। ज़मीन में से हमारे लिए पीने को पानी निकालता है। ज़मीन के अंदर क्या हमने देखा नहीं आज तक, पीने को पवित्र पानी निकालता है। अगर वो पानी बंद कर दे, सारी दुनिया मिलकर पानी निकाल देंगे ये लोग? दुनिया की सारी ताकत इकट्ठी कर लो, नहीं निकाल सकते। पानी ना जमीन के अंदर, देखो गन्ना का पेड़। ये आँखें हैं ईश्वर की नेमत, ईश्वर की कुदरत। अगर ये आँख फूट जाए तो जैसी ये आँख है ऐसी ला सकते हैं ये लोग? जैसी मेरी है इस वक्त ऐसी ला सकते हैं ये लोग? नहीं। हाथ कट जाए, जैसा मेरा हाथ है ऐसा बना सकते हैं ये लोग? सोचने की बात है। इसीलिए उसने कहा कि ए अकल, अगर तूने मेरी तरफ ध्यान लगाया तो मैं तेरी अकल को सुधार दूंगा, तुझे अपना ज्ञान दूंगा, मैं पवित्र हूँ, तुझे अपने करीब करूंगा। तो जिस इंसान के अंदर घमंड होगा ना, ईश्वर उसे कभी अपने करीब नहीं करेगा, भगा देगा उसको, दफे हो जा। हाँ, दूर ही चलता रहेगा। हाँ, दफे हो जा। वो दिखने में तुम्हें लगेगा ज्ञानी है बहुत बड़ा, वो लाल, वो जो है भगवा कलर का वो पहन लेगा कुर्ता और दिखावा कर लेगा, ऐसी मौलवी बन जाएगा, लेकिन ईश्वर के करीब नहीं होगा वो। ईश्वर के करीब तो वही होगा, इससे पहले कि ईश्वर इंसान को मिट्टी में मिलाए, ईश्वर के सामने नाक रगड़े, मट्टी मिल जाए पहले ही, और धरती पे अमन शांति फैलाए, किसी को तकलीफ ना पहुंचाए। जहां जाए शांति फैलाए, जहां जाए शांति फैलाए, तब जाके ईश्वर राजी होगा। बिल्कुल अपने आप को इंसान ऐसा कर ले, मैं तो मट्टी हूं पहले भैया। ईश्वर कह रहा है मरने से पहले मर जा। मतलब क्या हुआ? मरने से पहले मर जा कह रहा है ईश्वर। क्या मतलब हुआ इस बात का? अभी मुझे लोग गाली बकते हैं तो मुझे गुस्सा आता है, मैं उसे गाली बकता हूँ, लड़ता हूँ, झगड़ता हूँ। अभी अगर मेरी अर्थी रखी हो यहाँ पर, मेरी आत्मा निकल जाए और मैं मर जाऊँ, अर्थी मेरी रखी हुई हो, सारी दुनिया मुझे गाली बके आके, मुझ पर क्या असर पड़ रहा है?
तो ईश्वर कह रहा जैसे तेरी अर्थी है ना तो मर गया, ऐसी जिंदे में मर जा। सब्र कर, गुस्से को पी, बर्दाश्त कर, लोगों के ताने से, और झुक जा ईश्वर के सामने, अल्लाह के सामने। लोगों की तरफ ना देख, तू मुझे राजी कर। सारा जहान तुझसे कड़वा हो जाए, अगर मैं मीठा हो गया तो तू कामयाब है। और सारा जहान तूने मीठा कर लिया बेईमानी पे चल के, और मैं कड़वा हो गया तो तू नाकाम है, तबाह और बर्बाद है। और ईश्वर कहता है कि मैं राजी होता हूँ सच्चाई पे चलने से, भलाई पे चलने से, अच्छाई पे चलने से, और गुस्से को पीने से, सब्र करने से, बर्दाश्त करने से। तो हम अच्छाई पे चलें ताकि हम उसे राजी कर सकें। जिसने ईश्वर को पा लिया, अल्लाह को पा लिया, वो कामयाब है, और जिसने अल्लाह को खो दिया वो तबाह और बर्बाद। तो इसलिए जो है हम गौर करें, जीवन जा रहा है हर रोज़ मौत की तरफ।